आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कालीबियम मैट्रिसेस। ठीक है, कालीबियम मैट्रिसेस क्या होते हैं? अदाद को या डिजिट्स वगैरह को रेक्टेंगल शेप में या मुस्ततीली तौर पे लिखने को हम कालिब कहते हैं। ठीक है, और कालिब में हमेशा हम बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर अदाद या डिजिट्स को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने वहां पर एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, जैसे बड़ी ब्रैकेट्स हैं और उनके अंदर लिखा है ABCD, ये भी एक कालिब मैट्रिक्स है, और उसके साथ 1 2 3 4 ये भी एक कालिब मैट्रिक्स है। ठीक है, कालिब मैट्रिक्स को हमेशा हम बड़े अल्फाबेट से शो करते हैं, ABCD। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये एक मैट्रिक्स है तो मैं इसे कैपिटल A से शो कर रही हूँ, वो एक मैट्रिक्स है तो कैपिटल B से शो कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन कालिब के अंदर जो हम डिजिट्स वगैरह लिखते हैं या अदाद लिखते हैं वो हमेशा हम अगर तो डिजिट्स लिखे तो ठीक है, लेकिन अगर हम अल्फाबेट्स लिखे तो हमेशा हम छोटे लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शो बड़े लेटर से किया और अंदर छोटे लेटर्स लिखे। ठीक है, अब मैट्रिक्स या कालिब में हमारे पास कॉमन चीजें क्या होती हैं? एक होती है कतार, दूसरी होती है कॉलम। कतार क्या होती है? हॉरिजॉन्टली या ऊफकी जो लाइनें होती हैं वो कतार होती हैं, और अमूदी या वर्टिकली जो लाइनें होती हैं वो कॉलम कहलाती हैं। ये हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, मैंने कैपिटल लेटर से शो किया, बड़ी ब्रैकेट्स डाली और 1 2 3 4 ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कतार क्या है। मैंने क्या कहा? हॉरिजॉन्टली या उसकी लाइनें। ठीक है, तो ये 1 और 2, ठीक है, ये एक रो या कतार है। ठीक है, 3 और 4 ये एक रो या कतार है। ठीक है, इस तरह इसी कालिब में हम देखें, अगर कॉलम कितने हैं तो 1 और 3 एक कॉलम है और 2 और 4 दूसरा कॉलम है। ठीक है, तो इसमें कॉलम कितने हैं? 2, और कतारें कितनी हैं? वो भी 2। ठीक है, इसी तरह हम बी मैट्रिक्स में देख लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमारे पास कतार और कॉलम बराबर हों। जैसे कि हम दूसरी एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, यानी इसमें कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें कतारें देखें तो ये देखें ABC एक कतार है, DEF दूसरी कतार है, ये दूसरी कतार, ये पहली कतार, तो कतारें कितनी हैं? 2। ठीक है, इस तरह अगर हम ये वाला मैट्रिक्स देख लें तो इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, कॉलम कितना है? एक है, लेकिन अगर हम इसमें कतारें देखें तो इसमें हमारे पास 3 कतारें हैं। एक कतार ये है, एक कतार ये है और एक कतार ये है, यानी इसमें कतारें कितनी हैं? 3। इस तरह अगर हम इस मैट्रिक्स में देख लें तो इसमें कतार एक है, ठीक है, रो एक है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3 हैं। एक कॉलम है, 3 दूसरा कॉलम है, 9 तीसरा कॉलम है, यानी कॉलम जो है वो 3 है। इस तरह जरूरी नहीं है, जैसे आपने एग्जांपल्स में देखा कि जरूरी नहीं है कॉलम और कतारें बराबर हो, ये अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कालिब का मर्तबा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कालिब का मर्तबा क्या होता है? किसी भी कालिब या मैट्रिक्स में कतारों और कॉलम की तादाद, यानी रो और कॉलम की तादाद जो होती है वो उस कालिब को मर्तबा या ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, कतार को हम हमेशा m से शो करते हैं और कॉलम को हमेशा n से शो करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है? m/n। इसे हम पढ़ते हैं m/n। यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं, हम कभी भी इसको ज़रब नहीं देते, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसका जो कि है ABCDEF। यहाँ पर कतारें कितनी है? ABC एक कतार है, DEF दूसरी कतार है, तो M कितना हो गया? 2, और कॉलम कितने हैं? AD एक कॉलम, BE दूसरा कॉलम, CF तीसरा कॉलम, तो कॉलम कितने होंगे? 3। तो इस और मैट्रिक्स A का मर्तबा कितना है? m/n इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनका हम मैट्रिक ऑर्डर हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स B है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास कतार
कितनी है, m कितना है यानी रो कितनी है, 1 2 3 एक रो है, 4 5 6 दूसरी रो है तो 2 रो, और कॉलम कितने हैं जिसको हम n से शो करते हैं वो कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया। तो इस मैट्रिक्स B का भी मर्तबा क्या है या ऑर्डर क्या है, 2/3। ठीक है, यानी m/n। लेकिन यहाँ पर हम 6 नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम है, इसको ज़रब नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये जो इसका मैट्रिक्स का जो आंसर है वो हमें इतना जरूर बताता है, यानी जो ऑर्डर होता है वो हमें इतना जरूर बताता है कि उसमें कितने डिजिट्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2/3 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 2/3 का आंसर 6 है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसमें 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे 2/3 को 6 नहीं लिखते। ठीक है, इसको कभी भी 6 के बराबर नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि इसमें 6 एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं, इसमें कितनी कतारें हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें m जो है वो 4 है और n कितना है, एक ही है क्योंकि एक ही कॉलम है, तो n जो है वो 1 है, तो m/n कितना हो गया, 4/1। ठीक है, अब 4/1 किसके बराबर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 4 के बराबर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, यानी 4 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है इसे ज़रब करके नहीं लिखेंगे, हम इसे जस्ट 4/1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह इस मैट्रिक्स को देखते हैं, इसमें कितनी रोज हैं, एक ही कतार या एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं, 4। ठीक है, तो इसका मर्तबा भी क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये सी और डी मैट्रिक्स अलग अलग हैं। ये एक कॉलम था और इसमें 4 कॉलम थे, इसमें एक रो थी, इसमें 4 रो थी और इसमें एक रो थी। अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो हमें दिखने में तो ये एक जैसा लग रहा है कि 4/1 1/4, हम कहते हैं कि इसका आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी एक दूसरे के जैसे नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। इसका क्या मतलब है कि इसमें 4 कतारें और एक कॉलम है, और इसका मतलब है एक कतार और 4 कॉलम है। ये चीज सिर्फ इस चीज को शो करती है कि उसमें कितनी कतारें और कितने कॉलम हैं। ठीक है, इसीलिए हम अगर मैं इसे 4 लिख दूं, ठीक है, और इसे भी 4 लिख दूं, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कितनी कतारें और कितने कॉलम है, इसीलिए हम कभी भी इसको 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम इसे इसी तरह लिखेंगे कि 1/4 4/1, और 1/4 और 4/1 बराबर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सी कालिब और डी कालिब जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। इसीलिए 4/1 बराबर नहीं है 1/4 के मैट्रिसेस में। ठीक है, मैट्रिसेस में ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते। एफ कालिब देख लेते हैं, इसमें कतारें कितनी हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 2, तो m/n कितना हो जाएगा, 2/2। ठीक है, ये था हमारे पास कालिब का ऑर्डर या मैट्रिसेस का ऑर्डर, और उनको हम किस तरह से शो करते हैं और हम किस तरह से उसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम कुछ मिस्टेक्स देख लेते हैं जो कि हम अक्सर मैट्रिसेस को लिखते वक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है, जिसमें अगर आप देखें कि तरतीब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे 1 और 4 हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, 1 और 4 एक कॉलम है, लेकिन मैंने इसको एक कॉलम के बजाय एक दूसरे से बहुत दूर करके लिखा है। जैसे 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, 1 के नीचे 4 नहीं है, इसी तरह 2 के नीचे 5 नहीं है, 3 के नीचे 6 नहीं है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है कालिब को लिखते वक्त या मैट्रिक्स को लिखते वक्त। हम हमेशा एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें तरतीब से ही लिखते हैं, जैसे 1 4 2 5 3 6। ठीक है, इसी तरह एक और मिस्टेक अक्सर हम कर देते हैं जो कि मैंने बी में शो की है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट रो में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4
और सेकेंड रो में भी 4 एलिमेंट्स हैं, 1 5 6 7 8। अब जो हम एक रो में जो एलिमेंट्स लिखते हैं उनके बीच में सेपरेशन नहीं रखते या फासला नहीं रखते, ठीक है। जैसे कि ये 1 और 2, अब यहाँ पर ये हमें पता नहीं चल रहा कि ये 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 12 लग रहा है, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा जब भी हॉरिजेंटली, जब हम वर्टिकली यानी कॉलम को लिखते हैं तो हम इस तरतीब को नज़र रखते हैं, और जब हम रो को लिखते हैं तो हम इस तरतीब को लाजमी मद्देनज़र रखते हैं कि हमारे पास जो है बीच में एक रो के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स उनके बीच में फासला ज़रूर हो, ठीक है। इसके अलावा हम सीमेट्रिक्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि मेरे पास फर्स्ट जो रो है या पहली कतार है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, लेकिन दूसरी में 3 हैं, यानी फर्स्ट में 2 हैं और दूसरी रो में 3 हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे पास ऐसा नहीं होता कि एक रो में जितने भी एलिमेंट्स हों उससे ज़्यादा या कम दूसरी रो में हो, यानी एक रो में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही दूसरी रो में होने चाहिए। अगर यहाँ पर कोई चीज़ ना हो तो हम हमेशा 0 लिखते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहली रो में 2 डिजिट्स लिख दिए और दूसरी में 3, ऐसा नहीं करना, ये गलत तरीका है। हम हमेशा 0 लिखते हैं। इसी तरह हम जब कॉलम लिखते हैं तब भी हम ऐसा करेंगे कि अगर जैसे मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ और यहाँ पर मेरे पास इस कॉलम में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पर इस कॉलम वाइज भी अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये कॉलम भी इनकम्प्लीट है और रो भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। पहली रो और आखिरी कॉलम इनकम्प्लीट है, तो इसको मुकम्मल करने के लिए मैं हमेशा 0 लिखूँगी, ठीक है। इसी तरह आखिरी जो मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम डिजिट्स को इस तरह से लिखते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि वो कितनी रो या कितने कॉलम है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये तो 12 है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है। आया ये 3 और 4 अलग अलग लिखे हैं या ये 34 या 34 लिखा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम उनके बीच में फासला, 2 डिजिट्स के बीच में फासला ज़्यादा रखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये एक अलग डिजिट है, ये एक अलग डिजिट है, ये 2 अलग अलग डिजिट नहीं बल्कि एक ही डिजिट है। ये थी कुछ मिस्टेक्स जो हम कालिब को या मैट्रिक्स को लिखते वक्त अक्सर कर देते हैं, इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आज का हमारे जो लेक्चर था कालिब के इंट्रोडक्शन पे वो मुकम्मल हुआ है। अब हम अगली वीडियोज़ में इसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ सवाल हल करेंगे।